हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरा मेडिकल एडमिशन सेशन 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इस दिन से होगा आवेदन। क्या कुछ नोटिफिकेशन रिलीज किया गया आपके साथ में वो शेयर करूँगा। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, आखिर तक ज़रूर से देखिएगा। चलिए तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ इसको ओपन करता हूँ, एक नोटिफिकेशन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। और आपको पता होगा ये तो तीसरा हफ्ता चल रहा है, मतलब फॉर्म किसी भी टाइम पर रिलीज किया जा सकता है, कभी भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है। amsexams.ac.in इस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया जाएगा। और ये तो सभी को पता होगा, महत्वपूर्ण तिथियाँ बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का जो एग्ज़ाम होना है 30 मई को, और बीएससी नर्सिंग वालों का 27 जून को होना है। रिजल्ट आपका 4 जुलाई को जारी किया जाएगा। ठीक है, आवेदन शुल्क देख लेते हैं। जनरल के लिए ओबीसी के लिए 2000 रुपये है, SC ST EWS वालों के लिए 1600 रुपये रहने वाली है, PWD वालों के लिए PWBD कोई शुल्क इनके लिए नहीं रहेगा। अब आवेदन कैसे करेंगे वो बताते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, फिर RU जनरेशन होता है। ये आपको मैं एप्लीकेशन फॉर्म आने पर समझा दूंगा। फिर उसके बाद में एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो तो कौन एलिजिबल रहेगा वो बताऊँ, लेकिन उसके पहले आप लोगों को एक चीज़ और बताना है। जिनको भी जो भी स्टूडेंट्स एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तुरंत में ही गूगल प्ले स्टोर पर जाए और एग्ज़ाम मेरी जान ऐसा मोबाइल ऐप दिखेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ज़रूर से डाउनलोड करें। यहाँ पर एक शार्ट नोट्स दिया गया है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके जो कुछ आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने आपको यूनिट वाइज MCQ दे रखा है, इसके साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको अच्छे से करेंगे तो एक अच्छा स्कोर आपका आएगा। जो सपना है एम्स में एडमिशन लेने का वो आपका पूरा हो जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ये हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा और एप्लीकेशन का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 करके ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा, उधर से आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल में बीएससी नर्सिंग के लिए योग्य कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट होती है, ये तो सभी को पता होगा। केवल महिला उम्मीदवारों के लिए 12वीं में फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये आपके सब्जेक्ट होने चाहिए। कम से कम 55% अंक होने चाहिए। ठीक है, 12th आपका पास आउट होना चाहिए, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगी, मेल कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये किसके लिए हो गया, जनरल, EWS, OBC के लिए। बाकी SC और ST के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही रहने वाला है, लेकिन इसमें 45% मार्क्स है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 31 दिसंबर 2026 तक में 17 साल आपको हो जाना है, इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट्स क्या कुछ लगने वाले हैं एम्स के लिए। तो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगता है वाइट बैकग्राउंड के साथ में, फिर उसके बाद में स्कैन किया हुआ सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगने वाला है। ठीक है, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगेगा। आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए, कोई आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, DL इन सब में से लगेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हैं तो वो भी लगने वाला है। ठीक है, जनरल वालों के लिए नहीं लगता, बाकी आप लगा रहे हैं तो लगा सकते हो। एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न और सिलेबस देख लेता हूँ। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, MCQ पूछा जाएगा। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, मार्किंग सिम समझिए क्या है, सही करने पर आपको 1 नंबर दिया जाता है। अगर आप कोई भी गलत करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.33। ठीक है, और खाली छोड़ने पर 0 नंबर मिलेगा, ये तो पता ही होगा। पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। अब देखो पूछा क्या कुछ जा रहा है, तो देखो फिजिक्स 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का पेपर होगा। केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन 30 नंबर का।
बायोलॉजी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। फिर जनरल नॉलेज पूछा जाता है 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। सिलेबस में देखता हूँ तो देखिए 11वीं 12वीं कक्षा का NCERT जो होगा, टोटली NCERT सिलेबस ही रहने वाला है इनका, जो सेंट्रल बोर्ड की NCERT है। ठीक है, अब उसमें भी कुछ इन्होंने टॉपिक अलग करके दे रखे हैं, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे बायोलॉजी में सेल थ्योरी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद है पादप और प्राणी वर्गीकरण। हिंदी इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्टिक्स है, परमाणु और नाभिक, चुंबकीय प्रभाव, उष्मागतिकी जिसको थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, फिजिक्स के लिए है। केमिस्ट्री के लिए सॉलिड स्टेट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बायोमॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये रहने वाला है। जनरल नॉलेज की बात कर लूँ तो इसमें सामान्यतः करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सामान्य राजनीति, पॉलिटी और तार्किक तर्क, लॉजिकल रीजनिंग से जुड़े बेसिक सवाल आते हैं। तो ये पूरा अपडेट रहा एम्स के लिए। अब जो आपके माइंड में ये था, एग्ज़ाम डेट तो आपको मैंने पहले ही बता दिया एप्लीकेशन फॉर्म की। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका किसी भी वक्त जारी हो सकता है, कभी भी जारी हो सकता है। मंडे को आने के चांसेस ज़्यादा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अपडेट कहाँ से ये मिल पा रही है आप तक शेयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मंडे को आने के मैक्सिमम चांसेस है। ज़्यादा अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे पहले टेलीग्राम पर देता हूँ। और अच्छी प्रिपरेशन के लिए नोट्स आप ज़रूर से परचेज करिएगा, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट दे रखा उधर पे। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।